स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं पैराबोला। पैराबोला के लिए हमने बताया आपको उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस टाइप की हो सकती है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y टाइप की हो सकती है। अगर इस टाइप का पैराबोला है तो उसके लिए हमने फॉर्मूले लिखा है, ठीक है। किसके कि वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, लैटिस रेक्टम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इस टाइप से एक्सिस क्या है। अगर वाई द वे पैराबोला इस टाइप का हो तब हमें क्या करना है। देखिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई लिखना है, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स लिखना है। या जहाँ एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला ये गिवन है हमें 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, इस पैराबोला के लिए इस फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के पैराबोला के लिए फॉर्मूले नहीं है, ओके। तो हमें पहला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए, वाई स्क्वायर है इसलिए ये फॉर्म बनेगी, अगर एक्स स्क्वायर होता तो फॉर्म ये बनती। तो हम वाई वाली टर्म इस साइड रख रहे हैं और एक्स बाकी सब एक साइड दूसरी साइड। 4y स्क्वायर माइनस का 12y, ये इधर आकर माइनस 12x, 39 इधर आकर माइनस का। देखिए 4 इसमें से कॉमन ये रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 12x, ये ऐसे लिखा। हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3/2 का स्क्वायर ऐड करना होगा, इतना ही माइनस करना। 3/2 का ही क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्म बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखते हैं कितना नंबर है, 3। तो 3 का आधा किया यानी हाफ किया, और उसका स्क्वायर। ये आपको बताया गया है कि होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। वही मेथड हमने यहाँ अप्लाई किया है। ये ऐसे ही राइट हैंड साइड, ये तीनों टर्म मिलकर ये होल स्क्वायर बन गई। ए माइनस, इसलिए माइनस है इसलिए, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है ये 9/4 होगी, और 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 9 रह जाएगा, इज इक्वल टू दिस 4 दिस, ये -9 इधर, प्लस का 9 होगा, प्लस का 9 इसमें ऐड होकर ये माइनस का 30 रह जाएगा। अब यहाँ में x करना है तो माइनस का 12 हम कॉमन लें। कोफिशेंट 1 होना चाहिए, x का भी y का भी। y का है 1, इसीलिए हमने 4 कॉमन लिया। देखिए यहाँ इसीलिए 4 लिया गया, और x का कोफिशेंट भी 1 होना चाहिए, इसलिए माइनस का 12 कॉमन। ऐसे ये रहेगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो 4 है ना इससे कैंसिल हो गया, 3 रह गया कैंसिल होकर। बाई माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x प्लस 5/2। इक्वेशन नंबर 1 दिया। ये जो पैराबोला है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। लेट हमने इसको जो यहाँ अंदर लिखा हुआ इसको कैपिटल Y लेटर दिया, इसको कैपिटल X, पुट इन 1, इसमें हम पुट करते हैं तो इक्वेशन की जो फॉर्म हो गई y² इज इक्वल टू माइनस का 3x,
ये न्यू पैराबोला हो गया और इसकी न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी एक्स और वाई। ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स स्मॉल वाई। ओल्ड मीन्स गिवन, जो हमें गिवन है, हमें आंसर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ही निकालना है, लेकिन फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे। हम इसको न्यू पैराबोला दिया नाम। क्या कल हमने कराया था ऐसा क्वेश्चन सॉल्व आपको पिछली वीडियो में, तो आपने देखा बिल्कुल वही प्रोसेस। इसको कंपेयर किया, 4a-3 हुआ, ए कितना हुआ -3/4। ए की वैल्यू से ही हम सारी जो हमारी पॉइंट्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में, वर्टेक्स है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, या और भी पूछे जाए वो सब हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वर्टेक्स फॉर न्यू पैराबोला, मतलब कि इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या होगा 0,0। फॉर्मूले में हमने लिखाया है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो 0,0 होता है, लेकिन किस टाइप के पैराबोला का, y² = 4ax टाइप। ठीक, तो इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स 0,0 है, लेकिन हमें इस पैराबोला के लिए निकालना है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो पैराबोला हमने इसको नाम ओल्ड पैराबोला दे दिया और इसको न्यू। ओल्ड मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने ओल्ड इसलिए कहा क्योंकि हमने न्यू फॉर्म चेंज कर दी, जिसके लिए फॉर्मूले हमारे पास हैं। देखिए यहाँ हम क्या करें, ये स्मॉल कैपिटल एक्स, क्योंकि ये न्यू एक्सिस के लिए पैराबोला का वर्टेक्स है, तो ये कैपिटल एक्स का वैल्यू होगा 0, कैपिटल वाई का, क्योंकि कैपिटल लेटर न्यू पैराबोला के लिए हमने डिनोट किया है। अब हमें ओल्ड पैराबोला में मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आंसर चाहिए। इसके लिए जो हमने लेट किया था कि कैपिटल एक्स ये है, कैपिटल वाई ये है, तो ये वैल्यू यहाँ हम यूज़ करेंगे। देखिए इसकी जगह हमने x + 5/2 लिखा, इसकी जगह स्मॉल y - 3/2। यहाँ से देख सकते हैं जो हमने लेट किया था वही हम बैक कर रहे हैं। तो ये हमने ये इधर लाए माइनस का, ये इधर दूसरी साइड लाए 3/2 प्लस का। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, नए कोऑर्डिनेट, सॉरी ओल्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या हो गया, -5/2 3/2। ओके, एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें पूछा गया था कि वर्टेक्स क्या होगा, फाइंड करिए वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ये होगा, वर्टेक्स ये नहीं होगा 0,0, वर्टेक्स आंसर ये होगा, लेकिन वर्टेक्स ये भी होगा, लेकिन ये इस पैराबोला के लिए होगा। हमें इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स निकालना है, तो आंसर ये होगा। ओके, देखिए अब दूसरा हमारा है फोकस। फॉर न्यू पैराबोला के लिए फोकस का फार्मूला बताया a,0 हमने बताया, y² = 4ax के लिए। तो हमारा न्यू पैराबोला मीन्स हमारा जो पैराबोला है y² = -3x लिख देते हैं। तो y कैपिटल लेटर, x कैपिटल लेटर, हमें स्मॉल लेटर के लिए चाहिए वैल्यू। तो देखिए फोकस a -3/4 है हमारे पास 0, a की वैल्यू हमने फाइंड की है -3, वो हमने यहाँ क्या किया, सब्सटीट्यूट किया a की जगह पर 0। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, x कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू हो गई। ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, जानते हैं आप, और y 0 हो गया। तो कैपिटल x कैपिटल y में आंसर है, हमें स्मॉल x स्मॉल y में आंसर चाहिए। तो कैपिटल x जहाँ सपोज किया है आपने स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू कैपिटल वाई की, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दी इसकी जगह पर, इसकी जगह पर। स्मॉल एक्स सॉल्व करेंगे, स्मॉल वाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपल माइनस का इधर जाकर प्लस हो गया दूसरी साइड, और ये 5/2 माइनस हो जाएंगे इधर जाकर, माइनस का 5/2 -3/4। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, ये आएगा -13/4। ओके, तो अब न्यू फोकस क्या बना, सॉरी ओल्ड पैराबोला के लिए फोकस क्या बना, x -13/4, y 30। तो स्मॉल x स्मॉल y की जो वैल्यू आई है कोऑर्डिनेट की,
वो ये है। तो ये हमारा क्वेश्चन में जो गिवन पैराबोला था उसका फोकस है, और ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने नई फॉर्म बनाई है, इसका फोकस है। तो इसका फोकस ये, लेकिन इसी की हेल्प से हमने फाइंड किया है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ न्यू पैराबोला x इज इक्वल टू माइनस ए। इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला ये बताया गया है आपको। ए की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, पॉजिटिव 3/4 हुआ, लेकिन हमें चाहिए ओल्ड पैराबोला के लिए। तो हम क्या करें, स्मॉल एक्स की टर्म्स में एक कैपिटल एक्स की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो यहाँ लिखा, ये 5/2 माइनस का, तो क्या हुआ 3/4 माइनस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने पर ये आएगा माइनस का 7/4। ओके, तो ये 3 पॉइंट पूछे गए थे, हमने तीनों पॉइंट फाइंड कर लिए। इसका मेथड, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस टाइप के कोई भी आ सकता है, लेकिन मेथड ये होगा। हाँ, अब इसी में मान लो पूछा जाए कि लेटस रेक्टम फाइंड की, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, पूछा नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि लेटस रेक्टम भी बताइए इसका। तो देखिए लेटस रेक्टम का फॉर्मूला आपको बताया गया है, 4a होता है, 4a की वैल्यू ये -3, माइनस छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये आंसर नेग्लेक्टिंग माइनस। एक्सिस पूछ सकते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा, न्यू के लिए फॉर्मूले कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, इसलिए एक्स एक्सिस इसका अक्ष होता है, गलत हो गया, वाई इज इक्वल टू 0 होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला का एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस तो एक्स एक्सिस होगा अगर पूछा जाए, लेकिन एक्स एक्सिस की इक्वेशन वो वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई हम वहाँ से फिर लिखेंगे स्मॉल वाई में, वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, यानी वाई इज इक्वल टू 5/2। ये एक्सिस की इक्वेशन हो गई। एक्सिस क्या है, वो एक्स एक्सिस,